इन सारी चीजों की वजह अरब देश का हिजरा होना है। जो यहाँ के राजा हैं, बादशाह हैं और नेता हैं, सब के सब इसराइल और अमेरिका के आगे अंदर ही अंदर झुके हुए हैं। दोस्तों, इसराइल ने गजा में एक दफा फिर जंग शुरू करने का काम शुरू कर दिया है। इसराइल ने गजा के अंदर सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया है। इस रमजान शरीफ के पाक महीने में इसराइल ने पूरी इलेक्ट्रिसिटी लाइन को, गजा के अंदर पूरी इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया है। अब पूरे गजा के अंदर अंधेरा हो गया है इस रमजान शरीफ के महीने में। अब सोचिए जरा, आखिर वो कैसे अंधेरे के अंदर रोजे रखते होंगे। हमारे घर के अंदर अगर थोड़ी सी भी बिजली चली जाए तो फिर वहां पर तो शोर मच जाता है। भाई ये क्या हो गया है। ऐसी तो उनको गालियां देना उल्टी बढ़ जाती है। इन सारी चीजों की वजह अरब देश का हिजरा होना है। जो यहाँ के राजा हैं, बादशाह हैं और नेता हैं, सब के सब इसराइल और अमेरिका के आगे अंदर ही अंदर झुके हुए हैं। दोस्तों, एक बात तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अगर कोई अरब देश बोलता भी है और कोई आवाज उठाता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी नौटंकी और बहाना ही होता है। हिजड़े और कुछ नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन, अगर यही हाल अरब देश का होता, उनके साथ ऐसी कोई मुसीबत आ जाती तो क्या वो बर्दाश्त कर पाते? कभी नहीं बर्दाश्त कर पाते। भाई एक सेकंड के अंदर ही उनकी हवा निकल जाती। लेकिन यहाँ पर सलाम है गजा वालों को, भाई इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बावजूद भी अंधेरों में, और पता नहीं उनके पास खाना वाना है भी नहीं, उसके बावजूद भी रोजे रख रहे हैं, और वो भी खंडरों के अंदर, टूटे हुए मकानों के अंदर। भाई सलाम है इन लोगों को। अब तक गजा के अंदर 48,450 लाशें मिल चुकी हैं और डेली की बेस पर तकरीबन 10 लाशें तो आम रूटीन में मिल जाती हैं जो उन खंडरों के अंदर से निकल रही हैं जो इसराइल ने तोड़ा था। भाई पता नहीं कितना कितना और लाशें निकलेंगी, और अभी भी उनके ऊपर जो मुसीबत है वो कम नहीं की जा रही। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है। अब वो प्लान क्या है जरा आप सुनिए। डेली बेस पर इसराइल से 5,000 फलस्तीन को निकाला जाएगा। उसने कहा है कि हमने इस प्लान को काफी अरसे से तैयार करके रखा हुआ है और अभी उन्होंने ये काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसने कहा है कि अगर हम डेली बेस पर 5,000 फलस्तीन को गजा से निकालेंगे तो हमें कम से कम 1 साल लग जाएगा, और उन्होंने अब ये काम शुरू भी कर दिया है।